बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नूर मुकद्दम, जिसका आप ट्विटर के ऊपर भी एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, जस्टिस फॉर नूर मुकद्दम। ये नूर मुकद्दम है कौन और इसको किस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, कातिल कौन है, और ये सारी जो तफसील है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्या वजूहात थी कि नूर मुकद्दम को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उसके बाद उसका जो गला था वो भी काट दिया गया। एक तेज़ धार आले के साथ सफ़ाक जो इसका कातिल है उसने इसका गला भी काट दिया। ये सारी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इशू के ऊपर जो भी वीडियो बने उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इसके साथ साथ आपने फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लेना है, उसके ऊपर भी जो वीडियो है टाइमली उसका भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नूर मुकद्दम की। ये नूर मुकद्दम है कौन? नूर मुकद्दम है एक साबिक सफ़ीर की बेटी। जी हाँ, साबिक एम्बेसडर की बेटी है। वो साबिक एम्बेसडर, उनका नेम है शौकत मुकद्दम। ये पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर भी रह चुके हैं। साउथ कोरिया के अंदर कुछ अरसा इनका गुज़रा है और इसके साथ साथ काज़िकिस्तान के अंदर भी ये साबिक सफ़ीर पाकिस्तान के रह चुके हैं। तो ये इनकी बेटी है। 29 साल नूर मुकद्दम की एज है और इसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नेम है जाहिद जाफ़र। जाहिद जाफ़र जो है ये F74 के अंदर इसका घर है, इस्लामाबाद के अंदर। और F74 जो सेक्टर है, जो इस्लामाबाद के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता है कि वो कितना महंगा है और कितना एक्सपेंसिव एरिया है वो सारे का सारा। और इसका नेम जो है पोश इलाकों में आता है। F74 का इस्लामाबाद के पोश एरियाज़ में इसका नेम आता है और बहुत ही महंगा एरिया है। तो वहाँ पे इसका घर था और वहीं पे इसका ऑफिस था। तो ये लड़की जाती है, जाने के बाद वहाँ पे इनकी कुछ तल्ख़ कलामी होती है। जो दो स्टोरीज़ अभी तक सामने आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ आगे चल के वीडियो में। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे जाती है और उसके बाद लड़का जो है इनकी कोई तल्ख़ कलामी होती है किसी बात पे, लड़का इसको गोली मार देता है। उसके बाद गोली मारने के बाद ना सिर्फ इसको छोड़ देता है बल्कि वो ऐसा करता है कि एक तेज़ धार आले से इसका सर कलम कर देता है, तन से जुदा कर देता है। इतना बेरहम इंसान मैंने नहीं देखा कि कभी इस तरह का वाक़या हुआ हो कि जिसने कत्ल भी किया। ये सुना जाता था कि तालिबान ऐसे करते हैं, और लेकिन इस सफ़ाक कातिल ने ना सिर्फ उसको कत्ल किया बल्कि उसका सर जो था वो भी तन से जुदा कर दिया। इतनी जो है दर्दनाक मौत उस लड़की की हुई है। इसके बाद जो है जो वहाँ पे गार्ड था उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया। एक पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है और बड़ा इसके ऊपर जो है वावेला किया जा रहा है कि ये इस तरह जुल्म कर रही इस लड़के के ऊपर। हालांकि ये इस केस को अब जो है ये कहा जा रहा है कि ये गलती से हुआ है। और लड़के के बारे में जो जाहिद जाफ़र है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एक साइको मरीज़ है, जो माइंड था उस वक्त सही नहीं था, उसने कोकीन वगैरह का जो नशा है वो किया हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि जाहिद जाफ़र के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक बहुत बड़े पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। बिज़नेस टाइकॉन अगर आप उसको कहें तो ये गलत नहीं होगा। और इनकी एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका ये CEO भी है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक बंदा कैसे, अगर वो उसका मेंटल लेवल ठीक नहीं है, अगर वो साइको मरीज़ है, तो वो CEO कैसे हो सकता है किसी भी कंपनी का। मैं आपको बताऊं कि ये CEO है, क्लिफ्टन के अंदर भी इनका ऑफिस मौजूद है, क्लिफ्टन कराची के अंदर भी, और F74 इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पे ये वाक़या पेश है वहाँ पे भी इनका ऑफिस मौजूद है। और इनकी जो कंपनी है उसका नेम है अहमद जाफ़र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये पाकिस्तान की बड़ी इम्पॉर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन कंपनी उसमें इसका जो है शुमार होता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि इसने कोकीन का नशा किया हुआ था, ये नशे में था तो इसने ये इक़दाम कर दिया। ये सारी बातें की जा रही क्योंकि अब अगर देखा जाए तो दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ हैं। ये नहीं है कि जनाब एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है। अब दोनों तरफ एक साबिक सफ़ीर की बेटी है और एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन का बेटा है। और अगर मैं आपको इसके बारे में एक और चीज़ बताऊं कि ये इतने बड़े बिज़नेसमैन का बेटा है कि ये जो लड़का है जाहिद जाफ़र, ये साबिक वज़ीर आज़म के बेटे के साथ स्टडी करता रहा है। आप अंदाज़ा लगा लें कि साबिक वज़ीर आज़म के जो बेटे हैं वो कहाँ पे पढ़ते होंगे, कहाँ पे स्टडी करते हैं, ये आपको सारा मालूम है। तो उनके साथ उनका ये क्लास फेलो रह चुका है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग पार्टी है। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी तरफ।
दो स्टोरीज़ जिनका मैंने आपको पहले ज़िक्र किया कि किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर जो अब तक की इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है। पहली स्टोरी ये है कि ये लड़का जो है नशा करता था, कोकीन का नशा उस दिन किया था या जो भी था, मेडिसिन लेता था, एडिक्ट था ये नशा करने का। तो लड़की ने इसको बताया कि आप जो है दवाइयाँ लेते हैं या आप इस तरह से मेडिसिन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो लड़का जो है गुस्से में आया, अग्रेसिव हो के आया, उसने इसको गोली मार दी। गोली मारने के बाद सर जो है वो तन से जुदा कर दिया। लेकिन दूसरी रीज़न बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बताया जा रहा है कि इनका दोस्ती से आगे तक मामला था और लड़की जो है वहाँ पे गई थी ब्रेकअप करने के लिए। ये जो दूसरी रीज़न बताई जा रही है, लड़की ब्रेकअप करने के लिए गई वहाँ पे, तो ये गुस्से में आ गया उस वक्त कि ये मेरे साथ क्या कर रही है, जिसके बाद इसने लड़की को वहीं पे गोली मार दी और गोली मारने के बाद जो है इसने उस लड़की का सर तन से जुदा। ये वो दो रीज़न्स हैं जो अभी तक सामने आ रही हैं। लेकिन पुलिस जो है अभी क्योंकि मुलजिम को तो गिरफ़्तार कर ली है और जो अभी एक तस्वीर बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, उसकी हकीकत जो अभी तक हमारे तक पहुंची है वो यही है कि जब पुलिस इसको पकड़ने जाती है वहाँ पे F74 सेक्टर के अंदर, तो ये रेजिस्ट करता है, वहाँ पे भी पुलिस से भी लड़ाई झगड़ा करता है, बदतमीज़ी करता है, जिसके बाद पुलिस के साथ इसकी हाथापाई होती है और इसको इस तरह से गिरफ़्तार किया जाता है। उसके बाद ये तस्वीर जो है एक रिलीज़ की गई है। अब ज़रा मैं आ जाता हूँ जो पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। पुलिस का कहना है कि क्योंकि इस केस को अब कहा जा रहा है कि ये होमिसाइड जो है वो केस बन गया है और क्योंकि इसने गलती से जो है ये अटेम्प्ट की है, गलती से कत्ल हुआ है, तो इसको जो है होमिसाइड जो यूनिट होता है पुलिस का उसके हवाले किया जाएगा। क्योंकि इसको बचाने की इस तरह से कोशिश की जा रही है कि इसके ऊपर जो कत्ल का केस होता है 302 का, वो लगाने की बजाय, क्योंकि 302 में आपकी अपनी ख्वाहिश उसमें शामिल होती है कत्ल करने के अंदर कि आपने ख़ुद ये मर्डर किया है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस केस को जो है होमिसाइड जो यूनिट है पुलिस का उसके हवाले किया जाएगा और मुकम्मल तौर पर इसकी तफ्तीश की जाएगी कि क्या ये वाकई गलती से मर्डर हुआ या फिर इस लड़के ने नशे की हालत में किया, किस तरह से इस लड़की का कत्ल हुआ। ये सारी तफ्तीश जो है वो अब होमिसाइड जो यूनिट है पुलिस का वो करेगा। तो ये अब तक की वो डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। लेकिन एक चीज़ बताता चलूँ कि इस दफ़ा पार्टी दोनों स्ट्रॉन्ग है। एक साबिक एम्बेसडर की बेटी है और एक जो है एक बहुत बड़े बिज़नेस टाइकॉन का बेटा। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सिचुएशन क्या बनती है, लेकिन अब तक की जो सारी डिटेल थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट होगी उसके ऊपर भी आपको आगाह करते रहेंगे। अपनी राय का इजहार जो है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।